नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। ज्योतिष में रुचि रखने वाले काफी भाई बहन कुछ शंका में पड़े रहते हैं कि कौन से भाव से क्या कुछ देखें, कैसे पता लगाएं। वैसे एक एक भाव में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है, लेकिन विस्तार तौर पे जैसे मुख्य रूप से जो जो हमें जरूरत पड़ती है देखने की, वो आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ। ध्यान से सुनिए, समझिए। कोई भी बात समझ ना आए कमेंट करके पूछ सकते हैं, पूछने में कोई हर्ज नहीं, ठीक है। ये जो प्रथम भाव लिखा हुआ है, इसको हम भाव बोलेंगे या सिंपल भाषा में खाना बोलेंगे। पहला खाना, ये दूसरा भाव, दूसरा खाना। ये मान के चलिए आपका एक मकान है, उसके अलग अलग रूम है, कमरे हैं। तो आप जैसे किचन में जाके देखते हैं, उसमें खाना बनाने का सामान होता है। ड्राइंग रूम में आपका मेहमान बैठता है, और शयन कक्ष में उधर आप लेटते हैं। ऐसे ही अलग अलग रूम में, स्टोर रूम में कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा होता है। तो जिस चीज़ की जरूरत होती है आप उसी रूम में जाते हैं, उसी को इस्तेमाल करते हैं। भोजन बनाना है, रसोई में जाएंगे। ऐसा ऐसे ही अगर हमें कुछ पर्सन कोई पूछता है किस विषय में देखना है, तो उसी भाव को देखा जाएगा। अब किसी को पता नहीं होता कि कौन सी चीज के लिए कौन सा भाव देखा जाए। मान लीजिए किसी ने संतान के विषय में पूछ लिया, तो उसमें पांचवें भाव में देखा जाता है संतान के विषय में। किसी ने गृहस्थ जीवन, पति पत्नी, प्रेम विवाह या मैरिज, या प्रेमी प्रेमिका के बारे में पूछ लिया, तो वो सप्तम भाव से देखा जाता है इसमें। और किसी ने पूछ लिया कि पैसा क्यों नहीं टिकता, पैसा क्यों नहीं बचता, तो धन का भाव है दूसरा। इसी प्रकार से अलग अलग भाव से हर हर पर्सन और समस्या का समाधान देखा जाता है, निवारण देखा जाता है। तो ध्यान से समझिए, जो पहला भाव है हमारा, ये शरीर का मुख्य चेहरा आकृति को दर्शाता है। शरीर की बनावट कैसी होगी, रंग कैसा होगा, सांवला, गोरा, काला, ऐसा। तो सब आकृति बनावट कैसी होगी, मुंह का टेढ़ापन, कोई ऐसी कोई दिक्कत होगी चेहरे पे। रूप के बारे में ना, आकर्षण सम्मोहित कैसा होगा, आंखें कैसी होंगी। नैन नक्श के बारे में प्रथम भाव से पता चलता है। और ज्ञान के बारे में, और बल ताकत के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, विवेक सहनशीलता के बारे में, शील गौरव और विनम्रता के, वही सहनशीलता के बारे में, स्वभाव के बारे में पता चलता है प्रथम भाव से, ठीक है। और इसमें जो अंक लिखा होता है, एक या दो या तीन या पांच, वो भाव नहीं, वो राशि होती है। मान लीजिए आपकी कुंडली में इधर इस पहले खाने में, पहले भाव में तीन लिखा हुआ है, तो वो हो गया मिथुन लगन। इसको पहले भाव को लगन भी बोला जाता है, पूरी कुंडली की राजगद्दी मानी जाती है। लगन मतलब पूरी कुंडली को हैंडल करने वाला। तो ये लगन है। अगर यहाँ पांच लिखा हो, पांचवी राशि होती है सिंह, तो यानी कि ये हो गया सिंह लगन। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 12 लिखा हो, 12वीं राशि हो, तो 12वीं राशि होती है मीन, तो ये माना जाएगा मीन लगन। भाव तो पहला ही है, खाना तो पहला ही है, लेकिन यहाँ कौन आके बैठ गया, मीन राशि। और उसमें अगर कोई ग्रह बैठा हो, तो ये तीनों का एक कॉम्बो बन गया, भाव यानी खाना और राशि प्लस ग्रह। अब इनके अकॉर्डिंग इस भाव में हम फलादेश कर पाएंगे कि कैसा रहेगा, ठीक है। जो दूसरा भाव है, दूसरा खाना है, इससे पता चलता है धन के बारे में, ठीक है। पहले बता चुका हूं, क्योंकि धन का देखिए एक इधर एकादश भाव भी आता है और दसम भी आता है, ये अलग टॉपिक है। लेकिन ये होता है धन, जुड़ा हुआ धन, बैंक बैलेंस, ठीक है। धन और धान्य, धान्य यानी कि अगर कोई खेती करता है या अन्नपूर्णा से संबंधित कार्य करता है, धन धान्य के मामले में दूसरा भाव देखा जाता है। संपत्ति, जमीन, प्रॉपर्टी, जायदाद, ये टोटल धन के मामले हो गया, ठीक है। और कुटुंब के बारे में, परिवार छोटा होगा, बड़ा होगा, कैसा होगा, कुटुंब के साथ कैसा संबंध रहेगा, रिश्तेदारों का, ये कुटुंब के बारे में बताता है। और मृत्यु के बारे में, अब यहाँ पे दूसरा भाव भी मृत्यु के बारे में दर्शाता है, और अष्टम भाव भी यहाँ मृत्यु के बारे में दर्शाता है। तो अष्टम भाव को देखते हैं, ये देखिए अष्टम भाव भी मृत्यु के बारे में दर्शाता है। और दूसरा भाव वाणी के बारे में, इसके शब्दों के बारे में, कि व्यक्ति की बोल वाणी कैसी है। कटु वाक्य बोलता है, कड़वी जुबान का है, मीठी वाणी का है,
जुबान का पक्का है, सच्चा है, झूठा है, सब वाणी दूसरे भाव से देखा जाता है। और सत्य असत्य ये भी वो हमने बता दिया, सत्य असत्य वाणी, इसमें एक ही बात आ गई। दान यानी नियत कैसी है, जीवा, ये जीवा का वाणी का सत्य असत्य सेम सा ही होता है। और दाया नेत्र, बाया नेत्र पता चलता है द्वादश भाव से, बाया नेत्र। और दाया नेत्र के बारे में, दाया नेत्र में रोशनी कैसी है, कोई चोट लगने की आशंका है या नहीं, या दाया नेत्र कैसे रहेगा भविष्य में, जीवन में है, और ये बाया नेत्र, इसके बारे में पता चलता है। और खास पता चलता है पड़ोसियों के बारे में। मान लीजिए कोई बाहर प्रॉपर्टी लेना चाहता है, कोई फ्लैट लेना चाहता है, घर मकान बनाना चाहता है, तो उसके पड़ोसी कैसे रहेंगे, कैसा बर्ताव करेंगे, उनके साथ कैसे आगे भविष्य में संबंध रहेंगे, ये पड़ोसी का दूसरे भाव से पता चलता है। उदाहरण के लिए अगर यहाँ पे कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, मान लीजिए राक्षसी स्वभाव का कोई राहु बैठा हो, तो इसका मतलब दर्शाता है, सिंपल बता रहा हूँ, कि पड़ोसी के साथ अनबन रहेगी। अगर यहाँ पे राशि का भी देखा जाएगा, कौन सी राशि है, राहु के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सा नहीं है, या राहु पे किस ग्रह की यहाँ से दृष्टि है, वो सब आंकड़ा देखकर फलादेश किया जाता है। लेकिन नॉर्मल बताता हूँ, अगर यहाँ पे राहु बैठा है तो पड़ोसियों के साथ कहीं ना कहीं कटुता बनी रहेगी, ठीक है, पड़ोसी खराब मिजाज के रहेंगे। तीसरे भाव से, वीडियो पूरी देखिए तभी पता चलेगा, कोई भी मन में शंका है तो कमेंट करके पूछिए। तीसरे भाव से पता चलता है छोटे बड़े भाई बहन के बारे में, और स्वयं के पराक्रम और धैर्य के बारे में, सहनशीलता के बारे में, ठीक है। आयु के बारे में, आयु के बारे में देखिए, एक इधर भी आ गया, इधर भी ये आया था, और ये अष्टम भाव में भी आयु का है। आयु मृत्यु एक बात होती है कि कैसी आयु रहेगी, या मृत्यु किस बहाने से होगी, या किस स्थिति में हो सकती है, ऐसा होता है, ठीक है। तो आयु और माता के स्वास्थ्य के बारे में, गुप्त शत्रुओं के बारे में, गुप्त शत्रुओं के बारे में दो भाव से पता चलता है, तीसरे भाव से और एक छठे भाव से। छठा भाव शत्रुओं का होता है, लेकिन यहाँ भी दिखने वाले शत्रु और ना दिखने वाले शत्रुओं के बारे में पता चलता है। गले के रोग के बारे में, गले कंठ के बारे में, कि मधुर वाणी है, कैसी है, और संगीत का प्रिय है, ये दोनों भाव एक दूसरे से संबंधित रखते हैं। ये दोनों अगर अच्छे हुए तो सिंगर, कलाकार, प्रवक्ता ऐसा कुछ बन सकता है, वो फलादेश पे और ग्रहों पे और उस पर निर्भर करता है। गले के बारे में, कर्ण, कानों के बारे में, गले और कान के रोग के बारे में, श्वास के रोग के बारे में यहाँ से पता चलता है। चौथे भाव की बात करें, चौथा भाव उसे माता के बारे में पता चलता है, तो उसके सामने वाला दसम पिता के बारे में पता चलता है, दसम भाव से। सुख के बारे में, सुख का मतलब सभी प्रकार से, गाड़ी का सुख, धन का सुख, पैसे संपत्ति का, प्रॉपर्टी का, सभी प्रकार का सुख जीवन में कैसा रहेगा। भवन, मकान, प्रॉपर्टी, भूमि, अचल संपत्ति, वाहन, साधन, गाड़ी घोड़ा, है ना। गड़ा हुआ धन, और फेफड़े के बारे में, छाती का ऊपरी भाग और हृदय का ऊपरी भाग के बारे में, यानी ऊपरले हिस्से के बारे में पता चलता है चौथे भाव से। और पंचम स्थान होता है, पंचम होता है संतान के बारे में, संतान के बारे में, संतान की बुद्धि के बारे में, खुद की बुद्धि के बारे में, संतान की आयु के बारे में, संतान प्राप्ति के लिए और संतान में आ रही बाधा के लिए, सभी संतान के प्रश्न यहाँ से देखे जाते हैं। बुद्धि, विद्या, यश, अनुयायी, धर्म कर्म के बारे में, मंगल कार्य के बारे में भी, शुभ कार्य घर में होते रहें या नहीं होंगे, ऐसे इसके बारे में पता चलता है। ननिहाल, ननिहाल मतलब मामा के संबंधित भी यहाँ से पता चलता है। हृदय के रोग, छाती के निचले भाग के रोग यहाँ से पता चलता है, छाती के ऊपर के भाग के यहाँ से, और छाती के निचले भाग के पंचम से पता चलता है। छठे भाव, छठे स्थान से शत्रुओं के बारे में, कि समाज में कैसी इसकी मित्रता रहेगी, कैसा संबंध रहेगा लोगों से, दुश्मन कितने होंगे, दुश्मन नहीं होंगे, कैसे होंगे, क्यों बनेंगे, किस विषय में उनसे हार होगी, जीत होगी, ये सब यहाँ से पता चलता है। चिंता उत्पन्न होगी नहीं होगी, रोग लगेंगे नहीं लगेंगे, ऋण चढ़ेगा, कर्ज कैसा रहेगा, दिया जाएगा, उतर जाएगा नहीं उतरेगा, कर्ज और बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या जीवन में कभी कर्ज आएगा नहीं, सभी यहाँ से कर्ज के बारे में होता है। मुकदमेबाजी का मतलब इंटरव्यू में जीतना, पॉलिटिक्स में जीतना, किसी चीज में विजय प्राप्त करना, हारना, जीतना, या मुकदमेबाजी, सब यहाँ से पता चलता है। उदर के ऊपरी भाग के, पेट के ऊपरी भाग के संबंधित रोग,
और अपयश, अपयश यानी कि बुराई, बात बात पे, भले काम पर भी बुराई मिलना, यहाँ से होता है। शोक, दुख मिलना बिना वजह से, ये भी छठे भाव से संबंध रखते हैं, यहाँ से देखा जाता है। मुख्य, अब आगे सप्तम भाव, लगन के बिल्कुल सामने केंद्र में सप्तम भाव से पता चलता है जीवन साथी, पत्नी के बारे में, पति के बारे में, प्रेमी प्रेमिका के बारे में, और काम वासना के बारे में, नपुंसकता के बारे में, शुक्राणुओं के बारे में, और एक दूसरे से जायज नाजायज संबंध के बारे में, विवाह के बारे में, गृहस्थ जिन मैरिज, लव मैरिज की जो बता के हटा हूं। और उसके बाद पता चलता है दैनिक व्यवसाय, ये होता है दैनिक, प्रतिदिन बंदा वो क्या या व्यक्ति क्या काम करेगा। दसम स्थान से पता चलता है क्या लेवल अचीव करेगा, और एकादश स्थान से पता चलता है कि पैसा किस मार्ग से आएगा। ये तीनों का एक दूसरे से संबंध रहता है। यानी कि मान लीजिए कोई पेपर की कंपनी में काम करता है, अखबार में काम करता है, तो ये यहाँ से कागज का हो गया, इधर से ये पदवी होगी उसकी, और ये इनकम आने का संबंध हो गया। कौन सा ग्रह यहाँ बैठा है, कौन सा यहाँ बैठा है, ये संबंध होता है। और मृत्यु के बारे में, जनन इंद्रिय के बारे में। अब मृत्यु का संबंध तीसरे, सप्तम और अष्टम से हो गया, और कुछ यहां से था दूसरे भाव से। अगर अष्टम भाव में कोई क्रूर ग्रह नहीं बैठा है, या कोई दृष्टि नहीं है, आप सोचेंगे इसकी आयु अच्छी है या कोई दिक्कत नहीं आएगी, या फिर भी चोट फीट आ रही है, अष्टम भाव में भी कोई क्रूर ग्रह नहीं, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे का, जिसकी ये कुंडली है, सप्तम भाव में कोई क्रूर ग्रह हो सकता है। ठीक है, इधर कोई क्रूर ग्रह हो सकता है, तीसरे में, दूसरे में कोई क्रूर ग्रह हो सकता है, इन पे कोई दृष्टि हो सकती है, वो सब बारीकी से देखा जाता है। ठीक है, और ये आ गया प्रत्यक्ष दिखने वाले शत्रु, एक तो छठे भाव से शत्रु, एक तीसरे से, और एक सप्तम भाव से। और साझेदारी, पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप का पर्सन, पार्टनरशिप कैसी रहेगी, पति पत्नी का संबंध कैसा रहेगा, दो दोस्तों का संबंध कैसा रहेगा, यानी कि उनकी व्यापार जो कर रहे हैं आगे कैसा रहेगा, यहाँ पार्टनरशिप के बारे में, साझेदारी के बारे में पता चलता है। ठीक है, ये आ गया अष्टम भाव। आयु का, आयु, जीवन, मृत्यु, एकदम से मिलने वाला धन लाभ या विदेश यात्रा। विदेश यात्रा का भी 3 भाव से है, जैसे अष्टम से, और एकादश से, द्वादश से, और दूसरे भाव से भी थोड़ा होता है। तो अष्टम भाव से भी विदेश यात्रा के बारे में प्रश्न आता है, तो यहाँ से देखा जाता है एकदम से होने वाली परिवर्तन, आकस्मिक परिवर्तन, एकदम से होने वाला जीवन में बदलाव, घटना, अच्छा या बुरा परिवर्तन होना, ये सब अष्टम भाव में होता है। दुर्घटना, असाध्य रोग, उदर के निचले भाग के संबंधित, तो ये यहाँ से होते हैं अष्टम भाव से। नवा भाव आता है भाग्य का, भाग्य कैसा है, धर्म कर्म करता है कैसा, तीर्थ यात्राएं करेगा या नहीं करेगा, यश मिलेगा या नहीं मिलेगा, साला साली कैसे होंगे, उनसे संबंध कैसे रहेगा, भाई संन्यास तो नहीं लेगा, या साधु संतों में कैसी प्रवृत्ति रहेगी, और शिक्षा कैसे रहेगी, गुरु आचार्य ऐसे संबंध, ये, और शिक्षा की नॉलेज कैसी रहेगी बच्चे की, इसके बारे में पता चलता है। दसम आता है कर्म, काम, कर्म सिंपल भाषा में काम बोलते हैं, ये काम वासना वाला काम नहीं, काम यानी पदवी, क्या काम करेगा, क्या अचीवमेंट करेगा जीवन में, कारोबार, क्या कारोबार करेगा, ठीक है ना, कर्म, कारोबार। पद, कौन सा पद प्राप्त करेगा, यानी कि कौन सी लेवल को अचीव करेगा, प्रभुता, अधिकार, प्रतिष्ठा, राजयोग के बारे में, गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, या मंत्री पद है या नहीं है, या कौन सी लेवल भी फलां व्यक्ति को प्रमोशन मिलेगी नहीं मिलेगी, या ये मैं जिंदगी में ये पाना चाहता हूँ, यहाँ से दसम स्थान से ये विशेष रूप से देखा जाता है। ठीक है, और ये हो गया एकादश, आय का स्थान, इनकम भी, इस बच्चे की जीवन में आय का मार्ग क्या रहेगा, आय, लाभ, उपलब्धि, मनोकामनाओं की पूर्ति, इसकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी या नहीं, बड़े भाई के बारे में, इधर छोटे भाई बहन के बारे में, और इधर बड़े भ्राता के बारे में, बड़े भाई के बारे में। तीसरे भाव से पता चलता है छोटे भाई बहनों के बारे में, और बड़े से पता चलता है बड़े भाई, सॉरी, एकादश भाव से पता चलता है बड़े भाई बहनों के बारे में। ठीक है, ये देख, भ्राता और बहन के बारे में, पुत्र, पुत्र वधु के बारे में, और कान के बारे में। ठीक है, ये कर्ण इधर भी है, कान के बारे में इधर से पता चलता है, यानी कि इधर तीसरे भाव से पता चलता है दाएं कान के बारे में, और एकादश भाव से पता चलता है बाएं कान के बारे में। ऐसे ही
दूसरे भाव से पता चलता है दाएं नेत्र के बारे में, और द्वादश भाव से पता चलता है बाएं नेत्र के बारे में, है ना। तो इन चीजों से देखा जाता है। अब आ गया 12वां भाव, यानी कि द्वादश भाव। वह खर्च, व्यक्ति खर्च जीवन में किस प्रकार करेगा, शुभ कामों में करेगा, जुए सट्टे में करेगा, या कहाँ पे मोटा खर्च होगा, कोई पैसा लेके भाग जाएगा, डूब जाएगा, इसको पैसे की हानि कैसे होगी, कहाँ होगी, ये फला व्यक्ति इस चीज में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको हानि होगी या लाभ होगा, विदेश यात्रा के बारे में, प्रदेश के बारे में, देश के बारे में, इसकी यहाँ से पता चलता है। अस्पताल में, ठीक है, वो मृत्यु बाएं नेत्र के बारे में, ठीक है, तो ये इसके बारे में देखा जाता है। तो ये द्वादश भाव हो गए। अब इनमें जो जो राशि बैठी होगी और जैसे जैसे ग्रह बैठे होंगे उनकी दृष्टि एक दूसरे के ऊपर होगी। कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा नीच का है, और कौन सा कितनी डिग्री पर है, कौन सा किस मित्र ग्रह के साथ, शत्रु ग्रह के साथ या सम ग्रह के साथ बैठा है, और कौन सा केंद्र में है, कौन सा बाहर है, ये सब देखा जाता है। कौन सा नीच है, कौन सा वर्ग है, कौन सा वक्री है, रिवर्स यानी कौन सा उल्टा चला हुआ है, कौन सा अस्त है, कौन सा उदय है, ये सब ग्रहों पे और राशियों को और द्वादश भावों को देखकर बारीकी से निचोड़ करके फलादेश निकाला जाता है। सो ये पहले मुख्य ज्योतिष में ये याद करने की बात होती है कि कौन से भाव से क्या देखा जाए, क्या देखना चाहिए, ठीक है। किसी ने प्रश्न कर दिया कि विदेश यात्रा होगी, यानी या उदाहरण के लिए कर दिया कि गवर्नमेंट जॉब है या नहीं। अब आपको पता ही नहीं है कि दसम स्थान से जॉब के बारे में और जिस फील्ड में वो जाना चाहता है वो सप्तम भाव से देखा जाता है। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि मैं पुलिस में, सेना में भर्ती होना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अगर मंगल है, यहाँ पे मंगल है, तो इस मंगल होता है सेना का, ठेकेदार का और पुलिस का, ऐसे इन चीजों के संबंधित होता है। अगर यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, या उन पे दृष्टि है, यहाँ पे मंगल की दृष्टि है, या यहाँ से मंगल की दृष्टि है, या यहाँ से मंगल की दृष्टि है, या मंगल की राशि उपस्थित है, ऐसा अगर कुछ है तो कहीं ना कहीं उसकी मनोकामना पूरी होगी। और कौन सा शुभ योग उसका प्रबल है, कौन सा अशुभ योग है, कौन सा कुंडली में दोष है, ऐसा सब बारीकी से देख के निर्णय लिया जाता है। आंख बंद करके 2 ही मिनट में कुंडली नहीं बताई जा सकती। सो अपनी कुंडली दिखवाने के लिए भी विस्तार से बताते हैं, संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, और आगे की ऐसे ही जानकारी चलती रहेगी। ज्योतिष के विषय में बारीकी से समझाएंगे, सिखाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को शेयर करें ताकि आपकी वजह से दूसरों को भला हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पास में जो बेल है उस पर क्लिक कीजिएगा, आने वाली नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। जरूर देखिए, और कुछ भी कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, अगर कोई आपके मन में शंका हो या प्रश्न हो, या क्या जानकारी चाहते हैं, किस विषय में अगली वीडियो लेके आए तो बताइए। सो जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान भोलेनाथ आप पे कृपा करे। हर हर महादेव दोस्तों।